बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो ये ले लें कि पाकिस्तान की तारीख़ में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की है वो लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। किस चीज़ की? उस इदारे के ग्रे लिस्ट से निकलने की जो इदारा बना ही मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ था। जब फैटफ का ये इदारा बना था, मैंने एक दिन आपको एक वीलॉग में इसकी पूरी तफसीलात बताई थी, ये कब बना, कैसे बना, किन मकासद के लिए बना। तो इसका जो पहला मकसद था वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। और फिर बाद में 9/11 के बाद इसके अंदर टेरर फाइनेंसिंग भी शुरू कर दी गई, उसको शामिल कर दिया गया। तो पहले मनी लॉन्ड्रिंग थी, फिर टेरर फाइनेंसिंग आ गई। तो मनी लॉन्ड्रिंग इसका बुनियादी नुक्ता है और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये फैटफ का इदारा बना था, FATF का। और पाकिस्तान के अंदर जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात मौजूद हैं। वैसे शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। पहले मनी लॉन्ड्रिंग की और उसके बाद जो इदारा बना ही मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ है, उसके कवानीन को जब पाकिस्तान में इमरान खान साहब पास करवा रहे थे तो उसकी मुखालफत की, उसके ऊपर एहतजाज किया और रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और आज जब इमरान खान की कोशिशों से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल रहा है तो मुबारकबाद शहबाज शरीफ किसको दे रहे हैं? बिलावल को। और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे बड़े बड़े मुकदमात हैं। अब नजम सेठी ने एक दावा किया है कि चंद एक हज़ार लोग निकलेंगे थोड़े बहुत मुख्तलिफ शहरों में, और अगर हुकूमत ठीक तरीके से मैनेज करे तो दुरुस्त इकदाम करे तो शायद वो भी इस बार ना निकलें। ये नजम सेठी का दावा है, लेकिन इस दावे की हकीकत क्या है ज़रा ये आप सुन लें, क्योंकि अब सूरत हाल वो नहीं है जो आज से थोड़े दिन पहले तक थी। कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। सबसे पहले ये हुआ कि पाकिस्तान को एक बैरूनी साजिश के नतीजे में पाकिस्तान की हुकूमत को घर भेजा गया। एक वज़ीर आज़म को निकाला और उसकी जगह पे आकर एक करप्ट टोला इंपोर्टेड जोकर्स का आकर बैठ गया और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद था। फिर इनमें से बेशतर लोग जो हैं वो जमानतों के ऊपर थे, वो आ गए, काबीना बन गई उनकी। और फिर इन लोगों ने बड़ी तेज़ी से वो तमाम कवानीन बदलने शुरू कर दिए जो इनसे लूट मार का पैसा वापस निकलवा कर कौम को देते या इनको जेलों के अंदर भिजवा सकते थे। वो तमाम कवानीन इन्होंने बदलने शुरू कर दिए और तकरीबन बदल डाले हैं। और फिर दोबारा धांधली से इक़्तिदार में आने का जो रास्ता इनका बंद हो रहा था उसको भी दोबारा खोल लिया कवानीन को बदल बदल के। उसके बाद उन्होंने कौम से अपनी शिकस्त और इमरान खान का जो कौम ने साथ दिया था उसका बदला लेना शुरू किया। और बदतरीन महंगाई पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मुसल्लत कर दी इन्होंने कौम के ऊपर। यानी जब कभी भी उन्होंने ऐलान किया कि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है तो कह लगा कर किया, हंसते हंसते किया, बड़े स्माइलिंग फेस के साथ जब भी ऐलान करते हैं महंगाई का तो ये आकर करते हैं। यानी किसी किस्म का कोई इनको रंज नहीं होता, कोई पशेमानी नहीं होती, खुश होकर महंगाई का ऐलान करते हैं। फिर जो लोग एहतजाज के लिए निकले इस इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ, उन्हें बदतरीन और तारीखी नौइयत के तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर उनका मजाक भी उड़ाया गया। यानी मरियम नवाज ने मजाक उड़ाया, इनकलाब लाना था लेकिन सामने रहना था। मैं चैलेंज करता हूं कि PMLN अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करे खैबर पख्तूनख्वा में, पीपल्स पार्टी को भी साथ मिला ले खैबर पख्तूनख्वा में, और किसी को मिलाना है तो उसको भी साथ मिला ले। जितनी ताकत इमरान खान के खिलाफ लगाई थी उससे आधी से आधी ताकत खड़ी कर दें रियासत की। ये सारी जमातें अटक वाला पुल क्रॉस करके D चौक तक नहीं पहुंच सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जानता हूं इन दिलों में कितना तेल है, लेकिन इमरान खान ने ना सिर्फ वो सारी रुकावटें अबूर की, वो D चौक तक पहुंचा। जो उसने दावा किया वो उसने पूरा किया अपने लोगों के साथ मिलकर। लोगों ने उसका साथ तो दिया लेकिन बदतरीन तशद्दुद हुआ, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ औरतों और बच्चों के ऊपर। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ जितनी बुरी शेलिंग की गई है। अब रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में बनने वाली जो इंपोर्टेड सरकार है उसके खिलाफ इमरान खान ने एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल दी है। यह पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है और कॉल इमरान खान ने उस मौके पर दी है जब पेट्रोल 84 रुपए 84 रुपीज, डीजल 119 रुपए, घी 250 रुपए, गैस 45%, बिजली 80% महंगे हो चुके हैं। जबकि ओवरऑल जो महंगाई है उसके अंदर जो इजाफा किया इस इंपोर्टेड सरकार ने अब तक वो 28% है। यानी इमरान खान के दौर में 11% महंगाई हो जाती थी
तो ये अजाब डाल देते थे, रोला डाल देते थे पूरे पाकिस्तान में। तो अब ये 11 से डबल 22 और 22 के ऊपर फिर आप डालें 6 और मिलाएं तो 28% महंगाई पाकिस्तान की इस वक्त पहुंच गई है। दुगने से भी ज्यादा महंगाई कर दी है इंपोर्टेड सरकार ने। ऐसी महंगाई कभी जंग के जमानों में नहीं हुई, ऐसी महंगाई कभी आफत के जमानों में भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान में नहीं हुई। अब इन हुक्मरानों का अभी भी जाने का कोई इरादा नहीं है, ये बात तो बहुत क्लियर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लिहाजा ये एक लंबी इनिंग खेलकर अपने मुकदमात खत्म करवाकर और दोबारा धांधली से इक़्तिदार में आने की पूरी मनसूबाबंदी कर चुके हैं। लेकिन इनके रास्ते में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक रुकावट है, और वो रुकावट है पाकिस्तान की आवाम, जो मान नहीं रही, जो तस्लीम नहीं कर रही, जो इस वक्त शदीद गुस्से में है। अब देखना है, कुछ बड़ी अहम चीज़ों को आज के दिन में हमें असेस करना है। यानी आज इमरान खान साहब ने 9 बजे रात को एहतजाज के लिए पूरे पाकिस्तान को बुलाया है। लोग स्क्रीनें लगाएंगे और देखना चाहेंगे कि इमरान खान साहब उन्हें क्या पैगाम देते हैं आज के दिन। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज हो सकता है। देखना यह है कि क्या लोग आज गुलामी के खिलाफ निकलेंगे या नहीं, क्या आज इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ लोग निकलेंगे, क्या लोग आज मुल्जिमान की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे या उनके खिलाफ एहतजाज के लिए निकलेंगे। क्या इस बदतरीन महंगाई पर लोग बेहिस होकर बैठ जाएंगे या फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए बाहर निकलेंगे। आज इस हुकूमत में शामिल लोग इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं, भारत से तजारत करने की बात कर रहे हैं। क्या लोग भी ये बात मान लेंगे या एहतजाज करने के लिए बाहर निकलेंगे। अगर समझें तो महंगाई के खिलाफ ये लड़ाई लोगों की लड़ाई है, आम पाकिस्तानी की लड़ाई है, लेकिन इसको इमरान खान लीड कर रहा है, वो खुद इस लड़ाई को लड़ रहा है। अगर किसी को भी इमरान खान की काबिलियत या इमरान खान की सलाहियत के ऊपर कोई शक था तो शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता 2 महीनों की अपनी कारकर्दगी से वो शक दूर कर दिया है कि इमरान खान एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर भी था, गवर्नेंस भी अच्छी कर रहा था, उसने मईशत को भी अच्छा कंट्रोल किया था, महंगाई को भी उसने कंट्रोल में रखा हुआ था, जबकि ये सरकार ये सारा कुछ करने में बुरी तरह नाकाम रही है। अब ये जो नजम सेठी का दावा है कि लोग नहीं निकलेंगे, तो क्या ये दावा सच हो जाएगा? मेरे ख्याल में आज पाकिस्तानी निकलेंगे। मुझे उम्मीद है पाकिस्तानियों से कि वो निकलेंगे महंगाई के खिलाफ, वो निकलेंगे जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ, वो निकलेंगे और मुकाबला करेंगे और वो ये कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, इंपोर्टेड सरकार लोगों से जीने का हक छीन रही है, क्योंकि महंगाई हर गुजरते दिन के साथ आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। उधर हुकूमत ने एक और काम किया है कि 9 बजे दुकानें बंद करने का पंजाब में उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन ताजरों ने उसको तस्लीम नहीं किया और ताजरों ने इसके ऊपर भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या आम आवाम जो है वो एहतजाज कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, तो दूसरी जानिब इंपोर्टेड सरकार के जो फैसले हैं उनके खिलाफ ताजिर भी अब एहतजाज करना शुरू हो गए हैं। हालांकि इस जमात को हमेशा से ताजरों की एक जमात कहा जाता है या समझा जाता है। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया आफ्ताब इकबाल साहब को और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूं, लेकिन एक अहम उसका पोर्शन ये है कि तुर्की और चाइना, इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को दौरे की दावत दी है। इमरान खान हैज़ जस्ट कन्फर्म इन एन इंटरव्यू, ये जो उन्होंने कन्फर्म किया कि चाइना और तुर्की दोनों ने शाह महमूद कुरैशी साहब को विज़िट के लिए इनवाइट किया है और साथ ही उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, इमरान खान साहब ने इसकी जो है वो तफसीलात में जाते हुए उन्होंने बताया कि क्योंकि वो दोनों मुल्क अपनी अपनी एम्बेसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जान चुके हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान में सेटअप चल रहा है ये एक आर्जी सेटअप है और ये मुस्तकिल नौइयत का नहीं है। चाइना ने शहबाज शरीफ को दौरे पर नहीं आने दिया अभी तक, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को दोबारा दावत दी है। तुर्की के दौरे पे शहबाज शरीफ साहब गए तो तुर्की ने साफ इनकार कर दिया, जनाब माफ़ करें, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। शहबाज शरीफ ने कहा, देखें मैं मांगने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, हालात ऐसे हैं। तो इस तरह की बातें उसने इंटरव्यू में कह के पाकिस्तान की मजीद बेइज्जती करवाई। लेकिन तुर्की ने साफ इनकार किया कि हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि इस वक्त हम आपकी मदद करें। तो ये इमरान खान साहब ने कंफर्म किया कि तुर्की और चाइना ने शाह महमूद कुरैशी को बुलाया है। ये हुकूमत के लिए बहुत बहुत मायूब बात है। इमरान खान ने कहा कि रूस का एक मौक़िफ़ और मगरिब का दूसरा मौक़िफ़ है। मैं न्यूट्रल समेत स्टेक होल्डर से बात करके रूस किया था। रूस की हमें ज़रूरत थी क्योंकि तेल, गैस
और सस्ती गंदम हम वहाँ से ख़रीदना चाहते थे। रूस से हमने मिलिट्री हार्डवेयर भी ख़रीदना था क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत थी। मैं क्या अपने नज़रिए से पीछे हट जाऊँ? मेरा दिली गुलामी को नहीं मानता। अमेरिका से बराबरी की सतह पर बात करें तो इज़्ज़त है, इनके पाँव में गिरेंगे तो मज़ीद रोंदा जाएगा जैसा चेरी ब्लॉसम करता है। उन्होंने कहा कि कभी ये नहीं कहा कि अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म कर दें, लेकिन अच्छे ताल्लुकात और ग़ुलामी में फ़र्क होता है, ये बात याद रखिएगा। अक्सर आपको जो है वो उकसा रहे होते हैं PMLN के दानिश्वर, और वो ये कह रहे होते हैं कि क्यों आप अमेरिका मुर्दाबाद नहीं कहते, फिर लगाएं अमेरिका मुर्दाबाद का नारा, फिर आ जाए अमेरिका को छोड़ के वापस, फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लें, फिर जंग कर लें उनके साथ। ऐसा नहीं है। इमरान खान ये कहते हैं कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात होने चाहिए, बराबरी की सतह पे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन अच्छे ताल्लुकात और ग़ुलामी में फ़र्क होता है। अमेरिका चाहता था रूस ना जाएं और अड्डे दे दें, जो मैं नहीं माना। डू मोर के साथ हमें जलील किया गया और कहा गया ये दोगले हैं, अगर हम किसी और जंग में शिरकत करते तो तरक्की भूल जाते। इमरान खान ने कहा कि बंद कमरे में फैसला किया गया है कि अब इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहिए। मुझे इस साजिश का पता चल गया है, इसीलिए एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है और महफूज जगह पर पहुंचा दी है। वीडियो में साजिश के तमाम किरदारों का वादे जिक्र किया है। अल्लाह पर ईमान है, मेरी जान अल्लाह के हाथ में है। सिंध में इंतखाबी मुहिम खुद चलाऊंगा और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को शिकस्त दूंगा। ये लोग खौफ, डरा धमका कर, पैसे चलाकर सियासत कर रहे होते हैं। मैं आम इंतखाबात के बाद पार्टी में बड़े लेवल पर इंतखाबात करवाऊंगा। नवाज शरीफ जैसे लोगों को ऐसे आर्मी चीफ चाहिए जो उनके साथ खड़ा हो। नवाज शरीफ जैसे लोग चाहते हैं कि फ़ौज पंजाब पुलिस बन जाए। इमरान खान ने कहा कि मैंने कभी अदलिया, नैब और किसी और इदारे में मुदाखलत नहीं की और न कभी पुलिस से कोई इंतकामी कार्रवाई मैंने करवाई है। ये तो बात ठीक है, पुलिस ने उस तरह मारा कुटा नहीं है PMLN को या फजलुर रहमान को या पीपल्स पार्टी को, जैसे पुलिस से मार पड़वाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इन जमातों ने। अब एक और ख़बर है और इसमें फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने इमरान खान साहब की खबर की तस्दीक की है जो उन्होंने पहले बात की थी। उन्होंने कहा कि इतला है कि कुछ लोगों ने अफ़गानिस्तान में मौजूद कूची नामी दहशतगर्द को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कत्ल करने की सुपारी दी है। ये फ़याज़ुल हसन चौहान ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इतला है कि कुछ लोगों ने अफ़गानिस्तान में मौजूद कूची नामी दहशतगर्द को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कत्ल करने की सिफारिश की है और मीडिया एडवाइज़र उनको मुकर्रर किया गया है हाल ही में इमरान खान साहब का। और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इनका नोटिफिकेशन जारी किया है और उन्होंने अभी ये स्टेटमेंट दिया है कि कूची नामी एक दहशतगर्द है अफ़गानिस्तान में, उसको सुपारी दी गई है कि इमरान खान साहब को कत्ल किया जाए। क्योंकि पिछली मरतबा जब कंटेनर पे इमरान खान साहब आ रहे थे तो बिल्कुल बेशुमार लोग उनके साथ पैदल चल रहे थे, हर तरह के लोग उनके साथ पैदल चल रहे थे, तो कोई शख्स भी एक पिस्टल तक से खुदा न खास्ता टारगेट कर सकता था। वो बहुत क्लोज रेंज के अंदर थे। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। दोबारा भी वो एहतजाज के लिए निकलेंगे, तो ऐसे में अगर ये ऐसा कुछ हुआ है तो इस सिचुएशन से पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान की हुकूमत को निमटना चाहिए, क्योंकि इस किस्म का कोई नुकसान पाकिस्तान खुदा न खास्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो अल्लाह ताला जितने भी लोग हैं या पॉलिटिक्स करते हैं या जो लोग पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ताला उन सबको महफूज रखे और पाकिस्तान को सबसे पहले अल्लाह ताला महफूज रखे। अब ये खबर है जो डॉन में छपी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सलीम मांडीवाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा पाकिस्तान मस्ट डू व्हाट्स इन इट्स ओन बेस्ट इंटरेस्ट और पोटेंशियल टाइज विद इसराइल, यानी इसराइल के हवाले से सवालात का वो जवाब दे रहे थे और जो चीज़ें उन्होंने कही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि लोग इसराइल पर तनकीद करते हैं मगर हमें अपने मफादात को देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडीवाला ने इंदिया दिया कि पाकिस्तान को इसराइल से अपने ताल्लुकात का दोबारा जायज़ा लेना चाहिए। उनका कहना है कि हमें अपने मफाद को देखना चाहिए कि इसराइल से डील में हमारा मफाद है या नहीं है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक इसराइल से बात कर रहे हैं, सफारती ताल्लुकात कायम कर रहे हैं और तिजारत कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमें किसी मुल्क के साथ मुज़ाकरात और तिजारत रोकनी नहीं चाहिए। लोग इसराइल पर तनकीद करते हैं लेकिन हमें अपने मफादात को देखना चाहिए। मशरिक़ वस्ता के ममालिक इसराइल के साथ मुज़ाकरात और तिजारत कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी वही करना चाहिए जो उसके मफाद में हो। ये देखना बाकी है कि आया इसराइल से मुआहिदा पाकिस्तान के मफाद में है
या नहीं। सलीम मांडवीवाला ने यह भी कहा कि इंडिया समेत पाकिस्तान के हमसाये ममालिक के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जिन पे इमरान खान साहब बड़े स्ट्रिक्ट थे और बड़े क्लियर थे। इमरान खान साहब ये कहते थे कि इसराइल को मैं तस्लीम नहीं कर सकता, मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। फिर वो ये कहते थे कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता, उनकी एक अलग खुद मुख्तार रियासत नहीं मिलती और जेरूशलम में उनको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल नहीं मिलता, तो तब तक इसराइल को तस्लीम करना मुमकिन नहीं है। साथ ही साथ इंडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि जब तक कि कश्मीरियों को इंडिया उनका हक वापस नहीं देता जो उनसे छीना गया 5 अगस्त 2019 को, तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक कश्मीरियों को इंडिया उनका हक नहीं देता तब तक इंडिया के साथ मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन मौजूदा सरकार जो है वो तिजारत के लिए मामलात आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि इमरान खान साहब ने इसको कहा है कि ये कश्मीरियों के साथ दुश्मनी करार दे दिया उन्होंने, और उन्होंने मना किया है, यानी साफ उन्होंने कहा कि हुकूमत की भारत से तिजारती ताल्लुकात बहाली को कश्मीर दुश्मनी करार दिया कि मकबूजा कश्मीर के खसूसी स्टेटस की बहाली के बगैर भारत से ताल्लुकात नाकाबिल कबूल है। मौजूदा हुकूमत की इंडिया से ताल्लुकात बहाली कश्मीरियों के खून से गद्दारी के मुतरादिफ है। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है इस बारे में। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।